नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, क्षेत्रफल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट से आप सभी जुड़ जाइए, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो है त्रिभुज के, कोई भी त्रिभुज है उसके अंतर्गत और परिगत बनाए गए वृत्त की त्रिज्याओं के बारे में हमने बात कर लिया था। आज क्या पढ़ना है ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये मेरे पास एक वृत्त है और ये इस वृत्त का केंद्र है और ये मैंने इस वृत्त का खींच दिया। क्या बताओ? व्यास। अगर मैंने वृत्त का व्यास खींच दिया और मैं इसको हटा दूं यहां से, तो आप कहोगे ये बन गया आपका अर्धवृत्त। ये आपका अर्धवृत्त बन गया प्यारे दोस्तों। ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या हो गई r। अगर मैं इस अर्धवृत्त के अंतर्गत अधिकतम आकार का कोई त्रिभुज बनाना चाहूं, अधिकतम आकार का त्रिभुज बनाना चाहूं, तो मुझे बताइए वो त्रिभुज कैसे बनेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, हाइट। मुझे प्यारे दोस्तों एक चीज बताओ, अगर मुझे इस अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाना है, अधिकतम आकार का बनाना है, तो कई लोग सोचेंगे बोले लो साहब ऐसे बना दो, ऐसे बना दो साहब। बना दिया, ठीक है। ये आधार हो गया, ये आधार हो गया 1/2, आधार हो गया व्यास 2r। अगर मुझे अधिकतम क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाना है तो ऊंचाई हाईएस्ट होनी चाहिए। तो क्या ये ऊंचाई हाईएस्ट है? क्या बताओ, बोलो। हाईएस्ट ऊंचाई तो ये होगी जो इसकी जो परिधि है, इस परिधि पे जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसको मिलाऊं, और आप जानते हो सबसे हाईएस्ट पॉइंट तो यही होगा। इसको अगर मिलाऊं तो ये ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी इसके अंतर्गत। तो अगर मैं कहना ये चाह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं किसी अर्धवृत्त के अंदर अधिकतम आकार का कोई त्रिभुज बनाऊंगा तो वो मेरे प्यारे दोस्तों त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। ये बन गया अधिकतम आकार का, यानी इसका ये वाला पॉइंट इसकी अधिकतम ऊंचाई पे जाएगा और इस कंडीशन में ये ऊंचाई अधिकतम आ जाएगी, और ऊंचाई अधिकतम आ जाएगी तो क्षेत्रफल भी अधिकतम होगा, और क्षेत्रफल अधिकतम है तो वो अधिकतम आकार का त्रिभुज होगा। और जैसे ही मैंने इस ऊंचाई की बात करी, मुझे बताओ यहां से लेके यहां तक, तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या हो गई। यानी अधिकतम आकार का त्रिभुज अगर मैं अर्धवृत्त में बनाऊंगा तो उस अर्धवृत्त में बने उस त्रिभुज की ऊंचाई उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो ये मैंने ऊंचाई त्रिज्या r हो गई, 2 से 2 गया, r² आ गया। यानी अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाए गए अधिकतम आकार के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, अधिकतम आकार के त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल मेरे प्यारे दोस्तों उस अर्धवृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर होता है। नोट बना लीजिए अपनी कॉपी में कि यदि किसी अर्धवृत्त के अंतर्गत, किसी अर्धवृत्त के अंतर्गत अधिकतम आकार का त्रिभुज बनाया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल r² होता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल r² होता है, और इसको ड्रॉ करके लिख लीजिए। ये था मेरे प्यारे दोस्तों अर्धवृत्त के अंदर त्रिभुज बनाया। लेकिन कई बार वो क्या करता है, त्रिभुज के अंदर अर्धवृत्त बनवाता है, और त्रिभुज के अंदर अर्धवृत्त बनवाकर फिर उस अर्धवृत्त की त्रिज्या पूछ ले, उसका परिमाप पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले। ऐसा क्वेश्चन वो कई बार बनाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आओ मैं आपको समझाता हूँ कि अगर वो कभी भी किसी त्रिभुज के अंदर कोई अर्धवृत्त दे दे तो उस अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें कैसे निकालनी होगी। इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, हमें कंसेप्ट से होकर गुजरना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। आइए समझाता हूँ, एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। दिए गए चित्र में क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में
AB 11 सेंटीमीटर, AC 13 सेंटीमीटर तथा BC 20 सेंटीमीटर है। भुजा BC पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। भुजा BC पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। हमसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों, अर्धवृत्त की त्रिज्या बताइए। ऑप्शंस भी हैं इस क्वेश्चन के और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसका डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है सवाल को करने का, प्रोसेस होगा। उस प्रोसेस को आपको समझना है। 5.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और मेरे प्यारे दोस्तों एक दिया है आपको 4.5 सेंटीमीटर। और इसका डायग्राम जो है मैं यहीं बना देता हूं जिससे मुझे हल कराने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आए। ABC और ये इस प्रकार से ये अर्धवृत्त उसने बना रखा है। थोड़ा अच्छा नहीं बना मुझसे अब गणित के मास्टर हैं, क्या करें। ये अर्धवृत्त बना रखा है, ठीक है, और ये अर्धवृत्त का केंद्र हमें दे रखा है। ये डायग्राम है। तो एक त्रिभुज के अंदर एक अर्धवृत्त बनाया है। अभी थोड़ी सी देर पहले क्या था, अर्धवृत्त में त्रिभुज था, तो उस कंडीशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है r²। लेकिन अगर एक त्रिभुज के अंदर कोई अर्धवृत्त बना दे आपका अधिकतम आकार का, फिर हमें उसकी त्रिज्या ही पूछ ले, तो आइए हम उस सवाल को कैसे करते हैं। कंसेप्ट को समझना मेरे प्यारे दोस्तों। AB आपको 11 सेंटीमीटर दी है, ये 11 दिया है। AC आपको 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, AC 13 दिया है। और BC आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों उन्होंने 20 दे रखी है। अब मुझे त्रिज्या निकालनी है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना। अगर मैं इस अर्धवृत्त के केंद्र को इस प्रकार से अगर मान लो मैं मिला दूं और ये पॉइंट O मान लो, तो ये हमारा जो त्रिभुज है ना ABC, ये त्रिभुज ABC दो भागों में बट गया। हमारा त्रिभुज ABC दो भागों में बट गया। कौन कौन से में? एक तो त्रिभुज AOB में और एक त्रिभुज आपका AOC में। यानी अगर मैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC दोनों का अगर एरिया निकालकर जोड़ दूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे बताओ पूरे त्रिभुज का एरिया आएगा? बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलो त्रिभुज ABC का एरिया हम निकालते हैं। अब त्रिभुज ABC का एरिया कैसे निकालें? भुजाएं हैं 11, 13, 20, कोई ट्रिपलेट बन नहीं रहा है कि समकोण त्रिभुज हो तो डायरेक्ट निकालें। तीनों भुजाएं अगर हमें दी गई हैं तो हम हीरोइन सूत्र से इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC का एरिया हम निकाल सकते हैं। हीरोइन सूत्र क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप पूरा परिमाप निकालो। 13 और 11 24, 24 और 20 कितना हो गया? 44, 44 का आधा 22। तो S माइनस A, 11 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। 20 में से 22 में से 20 माइनस करेंगे 2 आएगा और 13 माइनस करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 22 को मैं तोड़ दूं 11 गुणा 2 में, 11 गुणा 2 और गुणा 9,
तो 11 दो बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 2 भी दो बार है, एक बार बाहर आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 3। तो 11 दूआ 22, 22 तिया 66, यानी त्रिभुज ABC का एरिया मेरे प्यारे दोस्तों 66 आ गया। अब हमें निकालना है त्रिभुज AOB का एरिया। अब त्रिभुज AOB का एरिया हमें निकालना है तो हम तो जानते हैं कि या तो इसकी तीनों भुजाएं मालूम हो तो हम एरिया निकाल पाए, या 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला कंसेप्ट हो, ऊंचाई मालूम हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब समझना, ये अर्धवृत्त इस त्रिभुज को यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, मैंने इसको यहाँ मिला दिया। बताओ ये इस अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई ना r। ऐसे ही मैं इस त्रिभुज AOC में अगर मैं बात करूं तो मैं इसको यहाँ मिला दूं तो ये भी क्या हो गई त्रिज्या r, कोई दिक्कत। और मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी वृत्त में ध्यान रखना, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वृत्त में बता चुका हूँ, किसी भी वृत्त में अगर हम बाहर एक स्पर्श रेखा खींचे, इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचे और स्पर्श रेखा उस वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो ये स्पर्श बिंदु है और स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से जब मिलाएं तो स्पर्श बिंदु को जब केंद्र पर मिलाया जाता है तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त में जो त्रिज्या है वो त्रिज्या बाहर खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। अगर हम वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाएं तो 90 डिग्री पे जाके मिलेगी। तो मेरे भाइयों ये वृत्त बन रहा है, ठीक है, ये बाहर AB इसकी स्पर्श रेखा हो रही है, यहाँ स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया, त्रिज्या है, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा बताओ, 90 डिग्री का ना। ऐसे ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 90 डिग्री का। तो अगर मैं त्रिभुज AOB की बात करूं तो देखो AB बन गया आधार और इस आधार पर ये डल गई इसकी ऊंचाई। 90 डिग्री का कोण बनाने वाली ऊंचाई तो होती है शीर्ष से। तो बताओ अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा AOB का, 1/2 आधार क्या है 11 और ऊंचाई का काम कर गई त्रिज्या r प्लस। ऐसे ही AOC में 1/2 आधार हो गया 13 और ऊंचाई हो गई मेरे प्यारे दोस्तों r। तो 66 LCM 2 आ गया ये आपका, 13 और 11 आपके कितने हो गए मेरे प्यारे दोस्तों 24/2 गुणा r। 2 से ये आपका 12 बार कट गया, 6 से आपका 11 बार कट गया, 6 से आपका 2 बार कट गया और 2 से आपका 11 कट गया 5.5 बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों त्रिज्या निकल कर आ गई 5.5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जब भी वो किसी त्रिभुज के अंदर कोई अर्धवृत्त बनवाए, त्रिभुज के अंतर्गत कोई अर्धवृत्त बनवाए और उस अर्धवृत्त की त्रिज्या वो आपसे पूछे, तो आपको हमेशा इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये प्रोसेस आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो विद्यार्थी मेरी शुरू से वीडियो देख रहा है, जिसको ये सारे कंसेप्ट्स मालूम है जो मैंने सर्कल में ही पढ़ा दिया आपको वृत्त में, उनके लिए ये आसान है। और जो वीडियो आज पहली बार ही देख रहा होगा, ठीक है, ABCD आती नहीं, अंग्रेजी सीखने की तलब है, तो ये संभव नहीं है। शुरुआत बिल्कुल शुरू से होनी चाहिए और हम तो आपको पहले ही कहते हैं, हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल पर लेकर जाएंगे, 0 से हीरो लेवल पर आपको लेकर जाएंगे। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़े अब। आइए आगे बढ़ें। अब समझ में आ रहा है, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, इतना आप कर सकते हैं। मान लो उसने हमने क्वेश्चन दिया और हमसे कहा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले
अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाए गए त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल कितना होगा बताओ। प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, अभी बताया था। क्या होता है क्षेत्रफल? अगर अर्धवृत्त के अंदर हम कोई वृत्त बनाएं तो आर स्क्वायर, व्यास है 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 हो गई तो 7 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 49। बताओ कितना आसान है। अब मालूम हो तो आसान है ना, अब मालूम ही नहीं है तो बेटा कहां से बता पाओगे आप? नहीं बता पाओगे। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त के अंतर्गत बनाए गए त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। चलो आपको दे रहा हूं मैं थोड़ा सा समय, 40 सेकंड दे रहा हूं मैं। क्या आप इस सवाल को बता पाएंगे? एक अर्धवृत्त के अंतर्गत हमने बनाए गए त्रिभुज का अधिकतम क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बताओ देखो। कितने लोग बता पाते हैं? देखो देखो प्यारे दोस्तों, जब अर्धवृत्त के अंतर्गत आप कोई त्रिभुज बनाते हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आर स्क्वायर, और ये आपको दे रखा है 196। और आपसे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही तो होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और प्यारे दोस्तों आपको आर स्क्वायर की वैल्यू मालूम है, 196 दे रखा है। 7 दूनी 14, और 14 से ये कितनी बार कट गया? 14 बार ही कट गया। 22 गुणा 14 करना, 14 दूआ 28, 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे सरल और क्या हो सकता है? बोलिए। तो 308 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान चीजें हैं, बस कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। चलो प्यारे दोस्तों फटाफट से चीजों को नोट करो, आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेता हूं। ये देखिए कुछ एक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AB 17 सेंटीमीटर है,
AB 17 सेंटीमीटर दिया है, BC मेरे प्यारे दोस्तों 12 सेंटीमीटर दिया है और AC आपको अंडर रूट 241 सेंटीमीटर दिया है। फिर आगे कहा है कि यदि AD लंब है BC पर, यदि AD BC पर लंब हो, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए, लंब हो तो त्रिभुज ABC का एरिया आपसे उसने पूछा है कि एरिया बताओ त्रिभुज ABC का, ठीक है। और ये आपके ऑप्शन है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्यारे दोस्तों 27 सेंटीमीटर स्क्वायर और एक आपको दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं कितने लोग हमें इसका जवाब दे पाते हैं। कर सकते हैं आप, और बहुत आसान क्वेश्चन है। हमसे कहा है एक त्रिभुज है ABC, बना लो साहब। A, B और C। AB 17 है, BC 12 है, AC ये AC अंडर रूट 241 है, AD BC पर लंब है, AD BC पर लंब है, AD BC पर लंब है, ये लंब हो गया। तो त्रिभुज ABC का एरिया बताना, यही क्वेश्चन है। AB आपका 17 है, ठीक, यही क्वेश्चन है। अब देखो इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला तरीका आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको दे रखी हैं, हम यहाँ हीरोइन सूत्र लगाएंगे और हीरोइन सूत्र से आंसर दे देंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपने जो सोचा वो सही सोचा, गलत नहीं सोचा। अगर आप हीरोइन सूत्र लगाओगे तो आप जो है अर्ध परिमाप निकालने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 241 का क्या करोगे आप, लेंदी हो जाएगा बहुत ज्यादा। फिर बात आती है कि आप दिमाग में क्या सोचें। मुझे एक चीज बताओ, ये AD लंब है BC पर, इसको देने का क्या मतलब है? अगर उसको हीरोइन सूत्र से ही निकलवाना था तो AD BC पर लंब है, ये देने की जरूरत ही क्या है, मुझे बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो अगर ये लंब है, ये ऊंचाई अगर हम माने तो आधार हो गया BC 12, और हम किसी भी तरीके से ये ऊंचाई H निकाल लें तो बड़ी आसानी से हल हो सकता है। अब H कैसे निकालें? अब करो हिट एंड ट्राई। ये 90 डिग्री का कोण है, तो ABD समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज हो गया तो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण। कर्ण क्या दिख रहा है? 17। क्या ट्रिपलेट में कर्ण 17 होता है क्या? याद है आपको? 15, 8, 17। 15, 8, 17 होता है कि नहीं होता, बोलो। तो अगर ये 17 है तो ये जो दोनों भुजाएं हैं, इनमें से एक 15 है, एक 8 है। लेकिन हमको ये भी कंफर्म नहीं है कौन 15 है और कौन 8 है, ये मालूम नहीं है। ऐसा हो ये 15 हो जाए, ये 8 हो जाए, तो मेरे बेटा ये 15 नहीं हो सकती, क्योंकि पूरी 12 है। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है तो ये 15 हो सकती है क्या? आप बताओ, खुद ही सोचो आप दिमाग से। नहीं हो सकती, इसका मतलब ये 8 है, ये 15 है। लेकिन अभी भी जरूरी है क्या? जरूरी है क्या उसने ट्रिपलेट ही सेट कर रखा हो? कोई जरूरी नहीं है, चेक करना पड़ेगा हमें। ये पूरी 12 है, ये जब 8 आई तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 बनेगी। ये भी तो समकोण त्रिभुज है ADC। ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कर्ण है। ये 15 है, ये 4 है, आधार और लंब। देखो 15 और 4 से क्या 241 बन रहा है क्या? 15 का स्क्वायर 225। पाइथागोरस प्रमेय से देखो 4 का स्क्वायर 16। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल 241 आ गया, खत्म।
यानी सेट है, ट्रिपलेट सेट किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब तो ऊंचाई आ गई 1/2, 12 गुणा 15, 2 से मेरे प्यारे दोस्तों आपका ये 6 बार कट गया, ठीक है। क्या हुआ, गड़बड़ कर दिया? अच्छा ऑप्शन गलत लिख दिया, हाँ ऑप्शन गलत लिख दिया, ये 30 नहीं 90 आएगा। 30 क्यों आएगा, 90 आएगा ना, ये गलत लिख दिया मैंने। ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो 15 छिकी आपका आ गया 90, ये लो। तो ये त्रिभुज ABC का आपका एरिया निकल के आ गया। मैंने यहाँ भी कुछ गलती कर रखी है नोट्स में, इनको भी मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, समझ में आया आपको? बढ़े आगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वो हमसे यहाँ इस सवाल में ऐसे भी पूछ सकता था, त्रिभुज ABC को छोड़ो तो तुम तो त्रिभुज ADC का एरिया बता दो। वो हमसे कह ले, बोले नहीं साहब तुम तो त्रिभुज ABD का एरिया बता दो, ऐसे भी तो पूछ सकता था। तो अगर हमसे वो त्रिभुज ADC का एरिया पूछता तो ये आ जाता 1/2, आधार कितना है ADC में 4, बेस कितना है 15, 2 दूनी 4, यहाँ आ जाता 15 दूआ 30। मान लो वो तुमसे ABD का पूछ लेता तो ABD का होता 1/2, आधार क्या है 8 और ऊंचाई कितनी है 15, 2 चौका 8, तो ये आ जाता 15 चौका 60, ये 60, ये 30, पूरे का कितना आ गया 90। तो बड़ी आसान चीज़ थी, कोई बड़ी बात नहीं थी दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर 90 है। तो ऐसे भी पूछ सकता है, छोटे वाले त्रिभुजों का एरिया भी पूछ सकता है। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूं मैं इतनी। आगे बढ़े, चलिए तो आओ प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ऐसा क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाइयां 2 सेंटीमीटर क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा कितनी दी है दोस्तों 4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, जहां मैंने क्वेश्चन आपको, जब मैं आपको बता रहा था कि त्रिभुज में कैसे मालूम करते हैं, न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, समकोण, इनके भुजाओं के रिलेशन बताए थे ना, तब मैंने एक क्वेश्चन दिया था, एक त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का अनुपात 3:4:5 है, तो बताओ त्रिभुज कौन सा होगा। तो पहले ऊंचाइयों से तुमने किसका अनुपात निकाला था, भुजाओं का, ठीक है, और फिर आपसे भुजाओं के आधार पर रिलेशन लगा के तुमने मालूम कर लिया था। यहाँ परिमाप पूछ लिया है। ऑप्शन देखो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं, 624 बटा √725। बी ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 246 बटा √400 कितना है 68। ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 312 बटा √455। और डी ऑप्शन है हमारा प्यारे दोस्तों 432 √455।
और ये आपका इसका आंसर आपको देना है। तो देखते हैं कितने लोग मुझे इसका सही जवाब दे पाते हैं। आइए, परिमाप बताना है हमें त्रिभुज का, और ये त्रिभुज की ऊंचाइयां आपको दे रखी हैं। तो आओ दोस्तों, क्या आपको ऊंचाइयों और भुजाओं का रिलेशन मालूम है? ऊंचाइयां दे रखी हैं 2:3:4, ये ऊंचाइयों का रेशो है। तो बताओ साइड्स का रेशो क्या होगा? जस्ट इनका रिवर्स बता चुका हूं ना मैं, 1/2, 1/3 और 1/4। रेशो कभी भी भिन्नों में नहीं होता। हल करते हैं, नीचे की संख्याओं का एलसीएम लिया, 12 से जब गुणा किया तो 6:4:3। एक्स लगा दूं इनके आगे, बोलो। तो परिमाप आपका आ गया 6 और 4 10 और 3 13x। अब परिमाप लगाने के लिए आपको x की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। x की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए कि x जो है वो हमारा क्या होगा, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो देखें कि हम x कैसे निकालेंगे। आ जाओ, समझो इधर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज जो है ऊंचाइयां आपको 2x 3x 4x आपको दे रखी हैं, तो ये मेरा त्रिभुज है मान लो, ठीक है। इसकी एक साइड 6x है, एक साइड 4x है और एक साइड 3x है। मैंने इस पे लंब डाल दिया, मैं चाहूं तो इस पे लंब डाल दूं, मैं चाहूं तो इस पे लंब डाल दूं। तो मुझे बताओ त्रिभुज का एरिया, अगर आपको तीनों साइड मालूम है तो क्या तुम त्रिभुज का एरिया हीरोन सूत्र से निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। इस त्रिभुज का एरिया, हाँ जी, अर्ध परिमाप निकालो। 6 और 3 9, 9 और 4 13। अर्ध परिमाप 13 है, पूरा परिमाप 13x है, तो अर्ध परिमाप हो गया 13x/2। ये आपका s आ गया, s माइनस a। इसको माइनस करो। जब आप इसको माइनस करोगे 13x/2 में से 3x माइनस करोगे तो 3 दूनी 6x, तो ये आपका आ गया 7x/2। 6x माइनस करोगे तो आ जाएगा x/2 गुणा 4x माइनस करोगे तो 4 दूआ 8 5 13 5x/2। ये तो हीरोइन सूत्र से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल तो एक और होता है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बोलो होता है कि नहीं होता? चलो, आधार क्या है हमारे पास? 6x। आधार क्या है हमारे पास? 6x है ना। अब देखो, अगर आधार 6x है तो 6x की ऊंचाई कितनी है? 2। 4x की ऊंचाई कितनी है? 3। 3x भुजा के लिए लंब क्या है, ऊंचाई कितनी है? 4। तो 6x पर ये जो लंब डाला है ऊंचाई, इसकी माप कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? 2 है। 4x पर अगर मैं लंब डालूं, 4x पे डाले गए लंब की लंबाई 3 है, ऊंचाई 3 है, और 3x पर डाले गए लंब की लंबाई 4 है। अरे दे रखी है ना ऊंचाइयां यार, ऊंचाइयां क्या है? लंबी तो है, भुजाओं पर डाले गए। तो जब 2 ऊंचाई थी तो उसकी साइड 6x आई, ऊंचाई 3 के लिए आधार 4x आया, ऊंचाई 4 के लिए आधार 3x आया। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से भी तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और आप किसी से भी देख लो क्षेत्रफल, यहाँ देखो 6 दूआ 12x, 4 तिया 12x, यहाँ देख लो 4 तिया 12x, बराबर आ रहा है ना सब में, और आधा करोगे तो 6x हो जाएगा। तो 1/2 आधार 6x और इसकी ऊंचाई हो गई 2। अगर मैं यहाँ से ये अंडर रूट हटाऊं, ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो गया, 6x। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी तब तक परिमाप नहीं निकलेगा। 6x, हाँ भाई, 2 2 2 2 4 8 16, तो 1/4 आपका बाहर आ गया। x स्क्वायर x क्यूब x की पावर 4, तो x स्क्वायर बाहर आ गया।
क्या बच गया 13, 7 और 65, 13, 7 और 5 बच गया। तो 13 7 91, 91 गुणा 5 करेंगे तो 5 एकम 5, 9 पंजे 45, अंडर रूट 455। एक्स स्क्वायर से इसको काटा तो ये एक्स आ गया। 6 चौका हो गया आपका 24, तो x की वैल्यू आ गई 6 चौका 24 अंडर रूट 455। अब इसी से मालूम हो जाएगा 455 एक ही ऑप्शन में हो, नहीं 455 दो ऑप्शनों में है। तो 13x, x का मान आपने निकाला 24, मैं ये हटा रहा हूँ है ना, अंडर रूट 455। तो 24 से गुणा करो, 24 से कम 24 और 24 दिया 72 का 2, 7 24 और 7 31, 312 बटा अंडर रूट 455। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आसान था, लेकिन बस हमें समझना था चीज़ों को और कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो को इतना ही रखेंगे। मिलते हैं फिर नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।